Dear students, today we solve exercise 10.1. There are two questions in this exercise. Question number one is fill in the blanks. The center of a circle lies in ... the circle exterior oblique interior. ठीक है. दूसरा है a point whose distance of the center of a circle is greater than its radius lies in ... of the circle exterior and interior. आपको दोनों में बताना है कि एक्सटीरियर और इंटीरियर. अब किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है आपको ऑलरेडी मालूम है उसका क्या होता है, इंटीरियर में एग्जिस्ट करता है, एक्सटीरियर में नहीं करता है. ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इंटीरियर. दूसरा क्वेश्चन था अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस. तो अब किसी भी पॉइंट का अगर सेंटर से जो है दूरी वो रेडियस से बड़ा है तो जाहिर सी बात, जब रेडियस से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, वो सर्कल के बाहर हो जाएगा, तो यानी वो एक्सटीरियर में लाई करेगा. ठीक. द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ ए सर्कल इज ऑफ द सर्कल. तो आप जानते हो कि सर्कल का जो लॉन्गेस्ट कार्ड होता है वो उसका क्या होता है, डायमीटर. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. चौथे में था एन आर्क इज ये ... व्हेन इट्स एंड आर द. तो अब इसमें जो है आप चौथे में क्या बनाएगा, ये सेमी सर्कल बनाएगा. पांचवा है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ... तो आप जानते हो जो सेगमेंट होता है वो रीजन किसके किसके बीच में बनता है, एक आर्क के और दूसरा कार्ड. आर्क और कार्ड के बीच के जो रीजन है वही सेगमेंट कहलाता है. फिर लिखा अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन ... तो सर्कल कोई भी किसी प्लेन को कितने भागों में बांटती है, 3 भागों में बांटती है. थ्री पार्ट्स में. एक तो होता है उसका इंटीरियर, एक होता है उसका एक्सटीरियर और एक होता है क्या, बाउंड्री पॉइंट. तो 3 भागों में सर्कल किसी प्लेन को डिवाइड करती है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. लिखा है राइट ट्रू आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर. इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आपको ट्रू या फॉल्स से ही बताना है. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक, इसको क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है. कह रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये पहला बिल्कुल ट्रू होगा. क्यों, क्योंकि ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. क्योंकि सर्कल के जितने पॉइंट हैं आप भाई सेंटर से जो उतना वहाँ रेडियस, वो सब क्या है, रेडियस ही कहलाएंगे और इक्वल दूरी पर होते हैं. ठीक है. दूसरा कह रहा था आ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड. तो ये बात तो गलत है, क्योंकि किसी भी सर्कल में फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड नहीं होते हैं. कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड होते हैं. ठीक है, तो आ सर्कल कैन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड्स. तीसरा है इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इन 3 इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क. तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ईच पार्ट विल बी लेस देन अ सेमी सर्कल. और सेमी सर्कल ही 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इसलिए ये बराबर नहीं होंगे. चौथा है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो ये बात आपकी सही है, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है. फिफ्थ का जो है जो आंसर आएगा आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, फॉल्स होगा. क्यों, क्योंकि द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क इज अ सेगमेंट. ठीक है, और छठा जो आएगा इसका आंसर ट्रू हो जाएगा. तो ये 2 ही एक्सरसाइज क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में. आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा. अगर कोई आपको फिर भी डाउट होता है देन आस्क मी, आई विल अगेन explain it. Thanks.